आज की वीडियो एक गांव के शहर और उसकी दर्द भरी दास्तान है। तमाम भाइयों बहनों, आज की वीडियो जरूर देखें। जिंदगी गुजारने का ऐसा सबक मिलेगा जो शायद आपको कोई न समझा सके। मामा, वो गांव का लड़का है, मुझे इससे शादी नहीं करनी, अफशान अपनी मां से कह रही थी। मां ने प्यार से कहा, बेटी, वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी इससे? अफशान ने कहा, मामा, वो गांवार सा है, न उसे कपड़े पहनने की तमीज है और न ही बात करने की तमीज है, इससे शादी नहीं करूंगी। मां ने कहा, बेटी, शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशान ने अपने कजिन सलीम को कॉल की। सलीम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सलीम ने कहा, मैं अपने मां बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। सलीम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशान जब देखा कि उसकी शादी आराम से हो रही है, तो अफशान ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी दवाइयों की काफी सारी गोलियां खा लीं। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पेट धुलवाया, जान बच गई। अफशान ने अपनी मां के सामने हाथ जोड़कर कहा, मामा, मुझ पर रहम करो, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। मां ने कहा, बेटी, सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है। क्या हुआ अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं है? वो गांव में तो रहता है लेकिन है बहुत अच्छा लड़का। अफशान के न चाहते हुए भी अफशान की शादी सलीम से करवा दी गई। अफशान ने बस समझ लिया कि जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक चुनौती हो गया। पहली रात थी। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सलीम मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अफशान, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशान ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सलीम के हाथ में चमकती हुई अंगूठी थी। सलीम ने वो अंगूठी अफशान के सामने रखी। इससे पहले कि मैं कुछ और बात करूं, प्यारे इस्लामी भाइयों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खुशी व दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम लिखिए, ताकि आप हमारी दुआ का हिस्सा बन सकें। फिर सलीम ने कहा, अफशान, यह अंगूठी आपके लिए है। अफशान ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदलकर लेट गई। रोने लगी। सलीम नमाज अदा करने लगा, फिर अफशान के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अब दिन गुजरने लगे। सलीम अच्छा था, देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, शहरी नहीं था। अफशान मॉडर्न सी लड़की थी। सलीम खुद नाश्ता बनाता। अफशान को गुस्सा आता कि यह बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। जब अफशान सलीम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती, कितने मजे का खाना बनाता है। अफशान धीरे धीरे खामोश रहने लगी, अपनी दुनिया में गुमसुम सी रहती। उसको कोई परवाह नहीं थी सलीम की। सलीम भी अफशान को कुछ न कहता था। घर आता, खाना बनाता और अफशान को खाना देता। अफशान पत्थर दिल की तरह न घर की सफाई करती और न कभी सलीम के कपड़ों की सफाई कर देती। सलीम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सलीम अफशान की हर बेरुखी बर्दाश्त करता। अफशान को यूं लगता जैसे एक गांवार से इंसान का बोझ पड़ गया हो। सलीम अच्छा आदमी था। वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। फिर वह तो उसकी बीवी थी जो हमसफर हो। एक दिन सलीम ने कहा, अफशान, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? देखो कितनी दुबली पतली हो गई हो। तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं। सलीम अफशान के पास बैठ गया। एक साल के बाद सलीम ने यूं अफशान को छुआ था। अफशान के बालों में तेल लगाने लगा। अफशान ने कहा, छोड़ दो मुझे। सलीम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशान ने धक्का दिया। तेल सलीम के ऊपर गिर गया। अफशान जाने लगी उठकर। सलीम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशान, मैं यूं आपको नहीं देख सकता। अफशान ने कहा,
मेरा बाजू छोड़ो सलीम, मुझे दर्द हो रहा है। सलीम ने बाम लगाया, फिर चेहरे पर स्क्रब करने लगा। अफशान चुपचाप बैठी रही। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो जाओ अब, शावर लेकर आओ और वो गुलाबी वाला ड्रेस पहनो। मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूं। अफशान हैरान थी। इतनी बेरुखी पर भी वो इतना प्यार करता है। शावर लेकर आई। आज चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अफशान ने अपनी दोस्त को कॉल की। यार, सलीम ने ऐसा किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सलीम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशान ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशान, किस्मत वालों को ऐसे मर्द और ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में सलीम ने आवाज लगाई, अफशान, खाना तैयार है, आ जाओ। अफशान मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मसालों की खुशबू आ रही थी। अफशान ने खाना शुरू किया। इतनी मजेदार बिरयानी। उसका दिल चाहता था कि तारीफ करे सलीम की, लेकिन चुप रही। खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चली गई। सलीम ने सारे बर्तन उठाए और धोने लगा। बर्तन धोए। सलीम दिन का थका हारा बेड पर पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशान को उठाया और कहा, अफशान मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना। मैं जा रहा हूं, और हां, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा रात को। सलीम घर आया। हाथ में गुलाब का फूल था। अफशान कुर्सी पर बैठी हुई थी गार्डन में। हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था। हल्की सी रोशनी थी। सलीम घुटनों के बल बैठ गया। गुलाब का फूल अफशान को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशान। अफशान ने कहा, तुमको कैसे याद है कि आज मेरा बर्थडे है? सलीम ने कहा, हंसकर। फिर अपनी जेब से कागजात निकाले एक लिफाफे से। अफशान का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशान, शायद तुम जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं। अफशान का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सलीम? सलीम ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है। प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर ले लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशान को यकीन नहीं हो रहा था। नया घर, वह भी मेरे नाम से? अफशान कुर्सी पर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सलीम की इतनी मोहब्बत। सलीम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सलीम ने भर्राई हुई आवाज में कहा, अफशान, एक चीज मांगूं? अफशान ने कहा, हां। सलीम ने कहा, हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम जैसी हमसफर मिली मुझे। क्या पता फिर मिलना नसीब हो। इतना कहकर सलीम कमरे में चला गया। अफशान को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। सलीम को वो क्या समझती रही? कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सुलूक किया मैंने सलीम के साथ। अफशान का दिल चाह रहा था कि सलीम से अब तक किए गए रवैये की माफी मांगे। सलीम की बेपनाह मोहब्बत 2 साल में सलीम को इग्नोर करती रही। सलीम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशान ख्वाब देखती रही। कल सलीम के लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी। दुनिया की हर खुशी दूंगी सलीम को। अब कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई। अफशान उठी, नाश्ता तैयार किया। बहुत खुश थी। शावर लिया और सलीम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया। सलीम न उठा। अफशान कमरे में गई और मोहब्बत से आवाज देने लगी, सलीम उठ जाओ, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सलीम चुपचाप लेटा सोया रहा। अफशान ने मोहब्बत से कहा, सलीम, कुछ हुआ? देखा कि सलीम के बिस्तर पर खून पड़ा था। मुंह पर खून लगा हुआ था। अफशान चीखने लगी। जोर जोर से आवाजें देने लगी, सलीम उठ जाओ, ये क्या हुआ आपको? सलीम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने चेक किया। सलीम को देखकर डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था ना इसे अपना ख्याल रखने को, अपना इलाज कराने को, किसी को साथ लेकर आने को, लेकिन शायद यह जीना ही नहीं चाहता था। अफशान रोते हुए कहा, क्या था सलीम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सलीम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझसे अक्सर कहा करता था, डॉक्टर साहब, मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके।
मेरे घर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझसे कहे आप थक गए होंगे, चलिए मैं सिर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशान जमीन पर गिर गई। सलीम, ये क्या कर दिया तुमने? सलीम, मुझे माफ कर दो। पागल हो गई थी। सलीम, न जाओ मुझे छोड़कर। सलीम, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सलीम की लाश सामने पड़ी थी। जिस जिंदगी में शायद सलीम अफशान की मोहब्बत को तरस रहा था, अफशान को अपनी बाहों में लिए चीख चीख कर रो रही थी। लेकिन शायद अफशान की मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सलीम उसे हमेशा के लिए आजाद कर गया था। बस इतना कहना है कि किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना मत सताओ कि वह मर जाए। जब मियां बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी की कदर करनी है तो उसकी जिंदगी में करो, क्योंकि बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि बहनों के घर बर्बाद होने से बचाया जा सके। जज़ाकल्लाह।